Good morning, students. Welcome to your today's English class. So, in today's English class, we are going to discuss the new chapter from your English grammar textbook. The name of this chapter is Use of Has and Have. So, in this chapter, we are going to discuss when we should use have and has in the sentences. Okay. So, students, have and has are nothing but the helping verbs. Okay, and generally we use have or has in the sentences when we talk about something that belongs to someone. हम have और has का इस्तेमाल कब करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में? जब कोई भी चीज़ किसी की अपनी होती है या हमारी अपनी होती है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम किन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं? तब हम have और has का इस्तेमाल करते हैं. And now we are going to discuss when to use have and when to use has. So depending on the subject, noun or the pronoun of your sentence, we make use of have or has in your इंग्लिश सेंटेंसेस. हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस में हैव आएगा कि हैज़ आएगा. ओके. So, these have and has both are used to denote the possession. Possession मतलब किसी की अपनी चीज़ है. Possession मतलब अपनी खुद की कोई चीज़ है, उसके बारे में जब डिस्क्राइब करना होता है तब हमें have और has का यूज़ करना पड़ता है. And now we will discuss when to use have and when to use has in the English sentences. I will explain it with the help of this chart. So, have. पहले हम देखेंगे हैव कब यूज़ करना है. सो हैव हम कब यूज़ करते हैं? हैव इज़ यूज्ड विद द प्रोनाउंस. जनरली हैव कब आता है सेंटेंसेस में? जब ये प्रोनाउंस आते हैं, आई, यू, वी, दे. इफ़ योर सेंटेंस हैज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, वी और दे, देन विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैव. ओके. एंड व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल, अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है, तब आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे हैव और हैज़ में से? दैट टाइम ऑल्सो यू विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैव. ओके. नेक्स्ट, when to use has. अभी has कब यूज़ करना है? has is used along with the third person singular pronouns. जो third person singular pronouns होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? has लगाते हैं. third person singular pronouns कौन से? he, she, it. When we have the subject pronouns he, she, it, then we use the has along with them. Okay. And if your noun is सिंगुलर, अगर आपका नाउन सिंगुलर है, दैट टाइम ऑल्सो यू यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़. सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आता है और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आता है. जैसे प्लूरल नाउन्स हो गए डक्स, फ्रेंड्स, इनके साथ आएगा हैव. और वही सिंगुलर नाउन्स है जैसे डक, डक हैज़, फ्रेंड हैज़. ओके. ऐसे बस हैज़, बसेस हैव. ओके. डिपेंडिंग अपॉन दी